नमस्ते भाई लोग। भाई राम राम सर बयान। भाई हम आपको पता है हम राजस्थान की संपूर्ण कला और संस्कृति पढ़ रहे हैं भाई। ठीक भाई। जिसमें कुछ टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं भाई राजस्थान के त्योहार, जिसकी आज भाई पाठ संख्या 1 रहेगी। ठीक भाई। पाठ संख्या क्या रहेगी भाई? 1। क्योंकि ये 2 क्लासों में कंप्लीट होगा, इसलिए भाई इसकी पहली क्लास है। त्योहारों की क्या है भाई? आज पहली क्लास है। तो भाई सभी से रिक्वेस्ट है भाई, आगे बढ़ने से पहले भाई क्लास को लाइक और शेयर कर दिया जाए। और जो मेरे प्यारे से एक नए नन्हे ठीक भाई नए साथी है, वो चैनल से जुड़ जाए भाई, सब्सक्राइब कर लिया जाए। और एक बार जाके आप रैंकर ऑनलाइन क्लासेज की क्या कर लिया जाए भाई? विजिट कर लिया जाए, प्ले लिस्टों को एक बार खंगोल लिया जाए भाई। ठीक भाई, चले फिर माँ सरस्वती का नाम लेके भाई चलते हैं फिर। देखो भाई, हाँ उम्मीद है आपने क्लास को सब्सक्राइब कर लिया होगा भाई, लाइक भी कर लिया होगा। तो बात करते हैं हम देखो भाई त्योहारों के बारे में। पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। नॉर्मल क्या है देखो यहाँ पे, ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार, इसके अनुसार ये बात करें, इस कैलेंडर का वर्ष होता है हमेशा जनवरी से, 1 जनवरी से प्रारंभ होता है। जो आप कैलेंडर देखते हो ना भाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है, वो कौन सा कैलेंडर होता है भाई? ग्रिगोरियन कैलेंडर होता है। ठीक है। तथा इसकी समाप्ति 31 दिसंबर को होती है हमेशा। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कैलेंडर को क्या है भाई? मान्यता प्राप्त है। इसका मतलब है ये विश्व में सभी जगह उपलब्ध रहेगा आपको। अब देखो राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार, देखिए राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर की बात करें तो भारत में यहाँ पे ग्रिगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। ये इसी कैलेंडर पर आधारित है। ये संख संवत को राष्ट्रीय पंचांग यहाँ पे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। देखो इस राष्ट्रीय स्तर पर देखो, यहाँ पे बात करते हैं राष्ट्रीय पंचांग है जो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। इस पंचांग का पहला महीना चैत होता है और अंतिम महीना कौन सा होता है भाई? फागुन होता है। कौन सा होता है भाई? फागुन, होली वाला। जो होली का जो आखिरी दिन होता है, होली का जो दहन होता है भाई, वो होता है इसका आखिरी दिन। और जहां पे होली के दूसरे दिन क्या होता है भाई? धुलंडी आती है। तो धुलंडी क्या होती है भाई? नए साल में आ जाती है। तो वो चैत्र में हो गया। ठीक ठीक भाई। तो ये पहला महीना चैत्र में होता है, अंतिम माह कौन सा होता है भाई? फागुन में होता है भाई। इसमें सामान्य पंचांग यहाँ पे 365 दिन का होता है। संघ संवत की बात करें, शक संवत की बात करें भाई, यहाँ पे माना जाता है कि इस संवत का प्रारंभ, देखो ये इस संवत का प्रारंभ कहाँ से हुआ है भाई? कुषाण कुषाण शासक कनिष्क के काल में, यहाँ पे 78 ईस्वी मतलब एडी के अंदर हुआ है। देखो इसका शक संवत का प्रारंभ भाई कुषाण शासक है कनिष्क के काल में 78 ईस्वी एडी के शासक काल में हुआ है। इस संवत का प्रारंभ देखो यहाँ पे प्रारंभ चैत्र एकमी, यहाँ पे होता है प्रारंभ होता है चैत्र एकमी को, जिसको हम प्रतिपदा से होता है। ठीक भाई। चैत्र एकमी होता है जिसको हम प्रतिपदा के नाम से भी जानते हैं भाई। तो इसका प्रारंभ होता है चैत्र एकमी को होता है और अंतिम फागुन को होता है। ठीक भाई, यही है। बात करते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर वर्ष में, ये 78 वर्ष क्या है भाई? पीछे रहता है। जो ये ग्रिगोरियन कैलेंडर है उससे ये 78 वर्ष क्या रहता है भाई? पीछे रहता है। तो भाई ये सवाल पूछा गया है। अगर आपके सामने भाई 2000 क्या है 23, जैसे मान लेते हैं 2023 ईयर चल रहा है, 25 चल रहा है भाई। देखो इसका मतलब है इसमें से अगर आपको इसको सग संवत में बताना है तो आप क्या करोगे? इसमें से 78 घटा दोगे। तो ये 2023 है, ये तो ग्रिगोरियन कैलेंडर हो गया। और ये कौन सा हो गया? 1945 किस में हो गया भाई? ये सग संवत हो गया। इसका मतलब ये दोनों बराबर है यहाँ पे। ये 78 साल क्या है भाई? पीछे है। अब आगे भी है यहाँ पे देखो विक्रम संवत। विक्रम संवत होता है जो हमेशा आगे रहता है। कितने साल रहता है भाई? देखो इसका प्रारंभ यहाँ पे 57 ईस्वी एडी, ठीक भाई, ईसा पूर्व बीसी में हुआ है। देखो इसका प्रारंभ कब हुआ है? 57 ईसा पूर्व बीसी में हुआ है। ये ग्रिगोरियन कैलेंडर वर्ष से, देखो जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है वर्ष से 57 वर्ष क्या है? आगे है। अगर 2023 से चल रहा है, 25 चल रहा है तो 25 में 57 जोड़ देंगे, 23 चल रहा है तो 57 जोड़ देंगे। तो ये 2080 क्या हो जाएगा भाई? विक्रम संवत हो जाएगा। तो ये हमेशा देखो जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है ये 57 वर्ष अधिक चलता है। और यहाँ पे भाई देखो 78 वर्ष क्या क्या करता है? ये पीछे चलता है। तो भाई शक संवत होता है जो 78 साल पीछे चलता है। और ये है जो 57 वर्ष क्या चलता है भाई? आगे चलता है। अगर भाई आपको ये बात समझ में आए तो देखो आगे बढ़ते हैं भाई, इसको नोट कर लिया जाए भाई। देखो बात करते हैं इस पर और आगे। देखो हिंदी महीनों के अनुसार देखें, हिंदी महीनों के नाम देखें भाई, तो आपको पता है सबसे पहला आता है चैत। आपने अभी पढ़ा था, चैत्र पढ़ा था अभी, ठीक भाई।
चैत आता है सबसे पहले यहाँ पे, पहला महीना ये होता है और अंतिम महीना कौन सा होता है भाई, फागुन होता है। ये तो अभी भी पढ़ा है आपने। देखो यहाँ पे जो आपका मार्च और अप्रैल है, मार्च और अप्रैल वाला महीना आता है, आधा मार्च ले लो और आधा अप्रैल ले लो, तो इसका मतलब एक महीना हो गया आपको, ठीक भाई। तो यहाँ से आपको पता है, देखो मार्च में होली आती है यहाँ पे, ठीक भाई। हाँ, तो ये भाई चैत्र की बात होगी तो ये मार्च अप्रैल हो गया भाई, यहाँ पे बैसाख हो गया यहाँ पे, ठीक भाई। बैसाख कौन सा हो जाएगा, अप्रैल मई। जेठ कौन सा हो जाएगा भाई, मई जून हो जाएगा। आषाढ़ हो गया भाई, जून जुलाई, ठीक भाई। ये सावन हो गया, जुलाई अगस्त हो गया। ये भाद्र, ठीक भाई, भादो हो गया। ये अगस्त सितंबर हो गया। ये आश्विन हो गया भाई, सितंबर अक्टूबर। कार्तिक, ठीक है, अक्टूबर नवंबर हो गया। कार्तिक पूर्णिमा नवंबर में के अंदर आती भाई। देखो ये मार्गशीर्ष होता है नवंबर दिसंबर में। देखो जनवरी फरवरी, देखो यहाँ पे दिसंबर जनवरी की बात करें तो ये पोष हो गया और ये माघ हो गया, ठीक भाई। ये हो गया भाई हिंदी कैलेंडर के अनुसार अंग्रेजी महीनों के नाम हो गए, ठीक भाई। हाँ भाई, तो फिर चलते हैं भाई, ये नॉर्मल सी जानकारी थी, इसको आगे डिटेल में देखेंगे, चिंता ना करिए भाई। देखो बात करते हैं, अब बात करने वाले हैं हिजरी सन किसे कहते हैं। देखो बात करते हैं, थोड़ा बेस पढ़ लेते हैं भाई, आगे पढ़ने में आसानी हो जाएगी भाई। हिजरी सन किसे कहते हैं, हिजरी सन या इसको हम इस्लामिक कैलेंडर का, ठीक भाई, इस्लामिक मानते हैं, हिजरी सन या इस्लामिक कैलेंडर। इसका प्रारंभ होता है भाई, कब हुआ है भाई, 16 जुलाई, ठीक है, 622 ईसी को हुआ है, 622 एडी को हुआ है। इस दिन होता है क्या कि यहाँ पे पैगंबर मोहम्मद ने यहाँ पे मक्का से मदीना की यात्रा की थी भाई। इस दिन यहाँ से पैगंबर मोहम्मद साहब ने यहाँ पे मक्का से मदीना की क्या की थी, यात्रा की थी। इसके इसी उपलक्ष्य में यहाँ पे कैलेंडर लॉन्च किया गया था भाई, हिजरी सन, जिसको हम इस्लामिक कैलेंडर भी बोलते हैं, ठीक भाई। 16 जुलाई और 622 ईसी को हिजरी सन है, ये चंद्रमा पर आधारित है, ये ध्यान रखोगे, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चंद्रमा पर क्या है भाई, आधारित है। हिजरी सन की अवधि है जो 358 या 360 या फिर इससे कम होती है भाई। 358 दिन की भी होती है, 360 की दिन होती है, या फिर इससे कम भी हो सकती है भाई। यहाँ पे हिजरी सन का प्रथम महीना होता है भाई मुहर्रम। कौन सा होता है भाई, प्रथम महीना। हमारा जैसे हिंदू धर्म में, हिंदू कैलेंडर की बात करें तो चैत्र होता है, चैत्र, तो यहाँ पे हो गया मुहर्रम। अंतिम महीना होता है भाई यहाँ पे जिल हिज। कौन सा हो गया भाई, जिल हिज महीना हो गया। बात करते हैं हम आगे। देखो अब बात करते हैं भाई इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार, मुस्लिम महीनों के अनुसार यहाँ पे अंग्रेजी महीने देखते हैं। पहला महीना तो आपको पता है मुहर्रम होता है, और आखिरी कौन सा हो गया भाई, जिल हिज हो गया, हमने अभी भी पढ़ा है। तो यहाँ पे ये भाई हमेशा नवंबर नवंबर से स्टार्ट होता है भाई। यहाँ पे इनकी नई साल कब आती है भाई, नवंबर में आती है, ठीक भाई। तो यहाँ पे जो नवंबर होता है वहां से ये कैलेंडर स्टार्ट होता है और अक्टूबर तक ये क्या हो जाता है भाई, खत्म हो जाता है, ठीक भाई। नवंबर वाला महीना हो गया मुहर्रम। देखो दिसंबर वाला सफर हो गया, ठीक भाई, सफर, इस साल का सफर खत्म हो चला है, ठीक भाई, ऐसे। तो ये हो गया। जनवरी को हम बोलेंगे रवि उल अवल, और ये रवि उल सानी हो गया, ठीक भाई, फरवरी। और यहाँ पे जमादी उल, ठीक भाई, अवल हो गया। अप्रैल कौन सा हो गया, जमादी उल सानी हो गया। तो ये देखो अवल हो गया और ये सानी हो गया, अवल सानी। ये हो गया भाई रजब हो गया भाई, मई के महीने में रजब आती है। यहाँ पे साबान, ठीक भाई, या सावन, सावन या साबान हो गया जून में, ठीक है। रमजान आती है भाई जुलाई में, ठीक है। ये सवाल होगी भाई अगस्त में। और यहाँ पे जिलकात कहाँ पे होगी भाई, दिसंबर के अंदर जिलकात महीना होता है भाई आपके सामने। तो भाई यहाँ पे बात करते हैं, सितंबर में हो गया भाई जिलकात महीना। तो भाई ये तो हो गया भाई नॉर्मल सी जानकारी थी, आगे डिटेल में देखते हैं भाई। देखो बात करते हैं हम इस बार मुस्लिम समाज के त्योहार की बात करें भाई, यहाँ से आपकी क्लास प्रॉपर स्टार्ट होती है। वो तो आपको सामान्य जानकारी थी, बेसिक जानकारी थी, जिसपे पर्सन भी बनते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं त्योहारों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहला समाज आता है हमारे सामने भाई, मुस्लिम समाज के त्योहार के बारे में देखते हैं। पहले तो बात है यहाँ पे इस्लाम धर्म के प्रवक्ता कौन होते हैं भाई, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब माने जाते हैं। माने जाते क्या है भाई, इस्लामिक धर्म, ठीक भाई। यहाँ पे इस्लाम धर्म के प्रवक्ता कौन है भाई, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब हैं। बात करते हैं, देखो यहाँ पे इनका त्योहार के बारे में बात करें भाई, मुस्लिम धर्म का त्योहार आता है मुहर्रम। मुहर्रम की बात करें, ये मुसलमानों के हिजरी सन का क्या है भाई, पहला महीना क्या होता है भाई, मुहर्रम होता है, ठीक भाई। यहाँ पे मुहर्रम क्या है, महीना का नाम भी है, लेकिन ये एक त्योहार भी है, ठीक भाई। बात करते हैं मुहर्रम हो गया। यहाँ पे ये मुहर्रम है जो 10 तारीख को, ठीक भाई, यहाँ पे ताजिया निकाले जाते हैं।
इस मुहर्रम महीने की जो 10 तारीख है, आपको पता है मुहर्रम महीना कौन सा हो गया भाई, नवंबर। नवंबर की 10 तारीख मान लो, 10 नवंबर मान लो आप, ठीक भाई, यहाँ पे लगभग लगभग 10 नवंबर। तो ये 10 नवंबर को यहाँ पे ताजिया, ठीक भाई, ताजिए निकाले जाते हैं। जब मुहर्रम स्टार्ट हो जाता है भाई, तो वहाँ पे 10 दिन पे, 10 दिन बाद में यहाँ पे क्या निकाले जाते हैं भाई, ताजिए निकाले जाते हैं, ताजिए निकाले जाते हैं। इन ताजियों को यहाँ पे करबला के मैदान में दफनाया जाता है। मैदान का भी नाम याद रखना है भाई। 10 तारीख को यहाँ से, इस मुहर्रम के महीने की 10 तारीख को हम ताजिया निकाले जाते हैं और इन ताजियों को करबला के मैदान में दफनाया भी जाता है भाई। ताजिया के दौरान तासा, देखो तासा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है, मुहर्रम है तो इसके अंदर आपको ये 3 बातें ध्यान रखनी है भाई। 10 तारीख को ताजिया निकाले जाते हैं, ये जो ताजिए हैं ये करबला के मैदान में दफनाए जाते हैं और इस दौरान तासा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है भाई। अब हम बात करें हैं चहलुम की बात करें, चहलुम की बात करें तो ये मुहर्रम के 40 दिन बाद, देखो चहलुम का मतलब 40, तो ये मुहर्रम के 40 दिन के बाद यहाँ पे सफर माह की 20वीं तारीख, देखो इसके बाद में कौन सा महीना आ जाता है भाई, मुहर्रम के बाद में कौन सा आता है भाई, 40 दिन की बात करें, मुहर्रम के 40 दिन, इसका मतलब सफर में कौन सा आ गया भाई, 20 दिन बच गए, ठीक भाई। हाँ, तो भाई मुहर्रम के 40 दिन की बात करें, या तो बोल दो भाई मुहर्रम के 40 दिन बाद, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं सफर माह की 20वीं तारीख को ये मनाया जाता है चहलम, ठीक भाई। चहलम का मतलब 40 दिन हो गया चहलम, ठीक है 40, या तो इसको बोल सकते हो मुहर्रम के 40 दिन बाद, या फिर सफर का 20वीं तारीख को मनाया जाता है। अब बात करते हैं ईद उल, ठीक भाई, मिलादुल, ठीक है यहाँ पे ठीक भाई, ईद उल मिलादुल नबी, यहाँ पे इसका दूसरा नाम है बराव, ठीक भाई, बराव वफाकत। बात करते हैं इसके बारे में भाई। ये रबी उल अवल माह की 12वीं तारीख को यहाँ पे, 12वीं तारीख को यहाँ पे पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्म दिवस की याद में यहाँ पे ये मनाया जाता है। बात करते हैं इसके बारे में भाई, बराव भात के बारे में बात करें भाई, तो ये 12वीं तारीख को मनाया जाता है यहाँ पे, ठीक भाई, यहाँ पे पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है। देखो देखिए बात करते हैं इसके बारे में। हाँ, तो हमारा महीना आता है देखो यहाँ पे, ये हो रहा रबी उल अवल, इसकी 12 तारीख को, देखो यहाँ पे तो हमारा मुहर्रम हो गया और इसकी 20वीं तारीख को यहाँ पे पढ़ लिया था हमने, और इसकी 12वीं तारीख के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 12वीं तारीख के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बात करते हैं मोहम्मद, मोहम्मद शाह का जन्म यहाँ पे होता है भाई 577 ईसी ईसी में, यहाँ पे मक्का सऊदी अरब में होता है यहाँ पे भाई। हजरत ख्वाजा मोहम्मदीन चिश्ती का जन्म दिवस यहाँ पे जमादी उल सानी, ठीक है, यहाँ पे माह की 8वीं तारीख को मनाया जाता है। अब देखो देखिए बात करते हैं यहाँ पे बरावफात की बात करें, बरावफात की बात करें तो ये भाई ये रबी उल अवल की देखो यहाँ पे 12वीं तारीख को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन क्या होता है भाई, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का क्या होता है भाई, जन्म दिवस होता है। दूसरी बात है यहाँ पे हजरत ख्वाजा मोहम्मदीन चिश्ती का जन्मदिन भी होता है, लेकिन ये जमादी उल सानी के दिन होता है, ठीक भाई, 8वीं तारीख को होता है। देखो यहाँ पे इसमें 8वीं तारीख को यहाँ पे, साथ में इनका इनकी भी जन्म डेट ध्यान रख लेते भाई यहाँ पे। तो हमने पढ़ा था यहाँ पे भाई, देखो हजरत ख्वाजा मोहम्मदीन चिश्ती का जन्म कहाँ होता है भाई, जमादी उल सानी के माह की 8वीं तारीख को मनाया जाता है भाई। तो भाई ये है मुस्लिम समाज के त्योहार, जो इस प्रकार आगे बढ़ते हैं हम। देखो यहाँ पे शबे रात की बात करें, शबे रात की ये त्योहार है भाई साबान माह की, साबान माह की ये 14वीं तारीख को यहाँ पे शाम को मनाया जाता है। शबे रात मतलब शाम को, सवेरा को, ठीक भाई। तो ये सबाना माह की 14वीं तारीख को, देखो इसके बारे में बात करें हैं। हाँ, इसकी 14वीं तारीख कौन सी तारीख होगी भाई, 14वीं तारीख होगी, इस महीने की 14वीं तारीख होगी। बात करते हैं भाई यहाँ पे, देखो तो हमने पढ़ा है सबाना माह की 14वीं तारीख को शाम को ये मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है भाई, इस दिन हजरत मोहम्मद साहब की आकाश में ईश्वर से क्या हुई थी भाई, मुलाकात हुई थी, इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और अल्लाह से की गई गलतियों हेतु माफी मांगते हैं यहाँ पे, ठीक भाई। देखो इस दिन होता है क्या कि अल्लाह से की गई गलतियां हैं, ठीक है, यहाँ पे अल्लाह से की गई गलतियों हेतु यहाँ पे माफीनामा चलता है भाई यहाँ पे। देखो यहाँ पे सबे कदर की बात करें यहाँ पे, तो ये रमजान की 27वीं तारीख को मनाया जाता है, और इस दिन
कुरान उतारा जाता है। ये भी ध्यान रखना है, इस दिन क्या उतारा जाता है भाई, कुरान उतारा जाता है। देखो रमजान की 27वीं तारीख को हम मनाते हैं भाई, देखो आपके सामने, ठीक भाई। हाँ, रमजान की 27वीं तारीख को, तो हर महीने में लगभग एक ही तारीख आ रही है भाई, यहाँ पे 27वीं तारीख है। तो इस दिन भाई हमें सभी कदर मनाते हैं भाई, ये रमजान की 27 तारीख को मनाते हैं। और इस दिन कुरान उतारा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। कुरान कब उतारा जाता है भाई, यहाँ पे रमजान की 27वीं तारीख को। हम बात करते हैं ईद उल फितर या फिर मीठी ईद की बारे में बात करें, जिसका नाम है भाई ईद उल फितर। ये यहाँ पे सेवइयों की ईद, इसको दूसरा नाम है भाई सेवइयों की ईद भी कहा जाता है। और ईद शब्द का अर्थ है या खुशी या हर्ष से होता है। यहाँ पे बात करते हैं मुस्लिम बंधु है जो रमजान के पवित्र माह में यहाँ पे 30 रोजे करने के बाद यहाँ पे शुक्रिया के तौर पर, देखो रमजान के महीने में 30 रोजे करते हैं भाई, 30 दिन रोजे करते हैं भाई, और शुक्रिया के तौर पर, ठीक भाई, इस त्योहार को मनाया जाता है। इस त्योहार को यहाँ पे सवाल माह की पहली तारीख को मनाया जाता है भाई। देखो बात करते हैं, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो मीठी ईद है यहाँ पे भाई 30 दिन तो इसके अंदर क्या चलते हैं भाई, रोजा चलते हैं, ठीक भाई। और यहाँ पे सवाल माह की जो पहली तारीख है, कौन सी भाई, पहली तारीख को यहाँ पे शुक्रिया अदा के लिए, यहाँ पे शुक्रिया के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है भाई, ये त्योहार मनाया जाता है, ठीक भाई, मीठी ईद मनाई जाती है। देखो बात करते हैं हम यहाँ पे, ये भाईचारा का क्या है भाई, त्योहार है। यहाँ पे बात करते हैं ईद उल जुहा, जिसको हम बकरा ईद भी कहते हैं। ये मीठी ईद होगी, ये बकरा ईद होगी। कुर्बानी का त्योहार है ये, पहली बात तो ये। और पैगम्बर हजरत इब्राहिम, ठीक भाई, इब्राहिम द्वारा, ये भी ध्यान रखना है, पैगम्बर हजरत इब्राहिम द्वारा अपने लड़का, इनका एक लड़का है भाई हजरत, ठीक भाई, इस्माइल की यहाँ पे अल्लाह की कुर्बानी देने की स्मृति में ये मनाया जाता है भाई। ये यहाँ पे जिल हिज की, देखो जिल हिज की 10वीं तारीख को, जिल हिज की 10वीं तारीख को ये त्योहार मनाया जाता है भाई। और इस दिन मुसलमान प्रतीक के रूप में बकरे की क्या दी जाती है भाई, कुर्बानी दी जाती है। और यहाँ पे ईद उल जुहा के माह में यहाँ मुसलमान हज करते हैं। तो इस महीने में क्या करते हैं भाई, हज भी करते हैं, जिल हिज की 10वीं तारीख को। देखो हमने पढ़ा है भाई, यहाँ पे बात करते हैं जिल हिज की 10वीं तारीख को। यहाँ पे 10वीं तारीख को क्या बनाया जाता है भाई, यहाँ पे बकरा ईद बनाई जाती है, ठीक भाई, अक्टूबर के महीने में। देखो भाई आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार आप इसको नोट कर लिया जाए भाई। देखो बात करते हैं, देखो यहाँ पे बात करते हैं गलियाकोट का उर्स। देखो गलियाकोट का उर्स है जो डूंगरपुर के अंदर मनाया जाता है। क्षेत्र वाइज देख लेते हैं भाई, यहाँ पे वो तो हो गए भाई सभी के लिए, सभी इस्लामिक धर्म वाले सभी के लिए हो गए भाई। अब देखो यहाँ पे स्पेशल की बात कर लेते हैं, यहाँ पे गलिया कोट का उर्स है जो डूंगरपुर के अंदर मनाया जाता है। उर्स का मतलब त्योहार हो गया, यहाँ पे मेला हो गया। यहाँ पे दाऊदी बोहरों का यहाँ पे प्रमुख तीर्थ स्थल है, ठीक है। यहाँ पे दाऊदी बोहरों का यहाँ पे क्या है भाई, प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ पे फखरुद्दीन पीर की क्या है भाई, मजार यहाँ पे स्थित है। ये प्रतिवेश उर्स आयोजित होता है। यहाँ पे देखो पूछा जाता है भाई गलियाकोट का उर्स कहाँ बनाया जाता है भाई, डूंगरपुर के अंदर बनाया जाता है। और ये दाऊदी बोहरा का प्रमुख तीर्थ स्थल है भाई, ये डूंगरपुर के अंदर। और ये फखरुद्दीन पीर की क्या है भाई, ये मजार है, ये प्रतिवर्ष आयोजित होता है। अब देखो देखिए यहाँ पे नरहड़ की दरगाह का मेला, देखो ये झुंझुनू के अंदर मनाया जाता है। शेखावटी क्षेत्र के अंदर बात करेंगे, नरहड़ की दरगाह का मेला ये झुंझुनू के अंदर मनाया जाता है। झुंझुनू जिले के जो नरहड़ गांव है उसमें देखो हजरत हाजिब शक्कर बादशाह की दरगाह यहाँ पे स्थित है। देखो यहाँ पे हजरत हाजिब शक्कर बादशाह की दरगाह यहाँ पे स्थित है, जो शक्कर पीर बाबा की दरगाह के नाम से जाना जाता है। देखो इस नाम से सबसे ज्यादा जाना जाता है, क्योंकि इसमें देखो इस त्योहार में, इस मेले में शक्कर बांटी जाती है भाई। देखो बात करते हैं तो इसका उपनाम हो गया भाई शक्कर पीर बाबा की दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ये भादर कृष्ण जन्माष्टमी को यहाँ पे मेला भरता है। भादर में कृष्ण जन्माष्टमी को यहाँ पे ये मेला भरता है भाई। तारकिंग का उर्स की बात करें, तारकिंग का उर्स है ये नागौर के अंदर बढ़ता है भाई। यहाँ पे नागौर में यहाँ पे सूफियों की चिश्ती शाखा की जो संत है, ठीक भाई, काजी मोहम्मदीन नागौरी की दरगाह यहाँ पे स्थित है। और अजमेर के बाद सबसे बड़ा उर्स मेला यहाँ पे बढ़ता है भाई। अजमेर में सबसे बड़ा मेला बढ़ता है, उसके बाद में यहाँ पे सबसे बड़ा मेला बढ़ता है। दूसरे नंबर पर बात करें यहाँ पे गरीब नवाज उर्स ये अजमेर के अंदर बढ़ता है भाई।
ख्वाजा मोहम्मदी चिश्ती की मृत्यु की बरसी में यहाँ के रूप में यहाँ पे रजब की 1 से 6 तारीख तक यहाँ पे ख्वाजा का उर्स मनाया जाता है। भाई अजमेर की बात करें हम तो अजमेर के अंदर गरीब नवाज उर्स मेला बढ़ता है यहाँ पे भाई अजमेर के अंदर। ये ख्वाजा मोहम्मदीन चिश्ती की मृत्यु की बरसी के रूप में मनाया जाता है भाई यहाँ पे। और ये रजब की 1 से 6 तारीख तक यहाँ पे ख्वाजा को उर्स मनाया जाता है भाई। ये रजब का उर्स है जो 6 दिनों तक चलता है, 1 से 6 तारीख तक यहाँ पे। और यहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों को यहाँ पे जायरीन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? आने वाले तीर्थ यात्रियों को यहाँ पे जायरीन कहते हैं। भाई ये हुए आपके कौन से हुए भाई? मुस्लिम धर्म के त्योहार। अब हम बात कर रहे हैं भाई सिख धर्म के त्योहार के बारे में बात करें तो यह है लोहड़ी। कौन सा त्योहार है? लोहड़ी है। ये नई फसल के उपलक्ष्य में, नई फसल के ठीक भाई पकने के उपलक्ष्य में यहाँ पे प्रत्येक वर्ष 13 जनवरी को बनाया जाता है। तो 13 जनवरी को हम कौन सा त्योहार बनाते हैं भाई? लोहड़ी बनाते हैं, क्योंकि नई फसल पकने के उपलक्ष्य में यहाँ पे प्रत्येक वर्ष 13 जनवरी को मनाया जाता है। और ये सिख समाज का क्या है भाई? त्योहार है। बैसाखी की बात करें, यहाँ पे बैसाखी की बात करें भाई, ये यहाँ पे सिख धर्म के जो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पे आनंदपुर ठीक भाई आनंदपुर रोहड़ पंजाब में यहाँ पे 13 अप्रैल 1699 में यहाँ पे खालसा पंथ की क्या की थी भाई? स्थापना की थी। और इसी उपलक्ष्य में हम कौन सा त्योहार मनाते हैं भाई? बैसाखी। तो बैसाखी के दिन यहाँ पे होता क्या कि जो सिख धर्म के 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह है भाई, ये आनंदपुर रोपड़ है ठीक है पंजाब में। तो यहाँ पे 13 अप्रैल 1699 में यहाँ पे खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। और इसी स्थापना के उपलक्ष्य में यहाँ पे बैसाखी त्योहार मनाया जाता है। गुरु नानक जयंती की बात करें तो ये भाई गुरु नानक जयंती है, ये भाई सिख धर्म समाज के त्योहार भाई यहाँ पे। ये कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पे सिख धर्म के जो प्रवक्ता है गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस की याद में यहाँ पे बनाया जाता है। और इन दिन गुरु पर्व के उपनाम से भी जाना जाता है। इस दिन को हम भाई गुरु पूर्णिमा के दिन के नाम से भी जाना जाता है ठीक भाई। तो गुरु नानक जयंती है, ये कार्तिक पूर्णिमा को बनाई जाती है। पहले बात ये है कि कार्तिक पूर्णिमा को बनाई जाती है भाई। सिख धर्म के प्रवक्ता है, आपको पता है जो गुरु नानक जयंती है तो गुरु नानक देव कौन है भाई? ये सिख धर्म के क्या है भाई? प्रवक्ता है। और ये यहाँ पे नानक देव जी के जन्मदिन की याद में ये मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह जयंती के बारे में बात करें तो ये पोष शुक्ल सप्तमी को दिन मनाया जाता है। पोष के अंदर यहाँ पे शुक्ल सप्तमी के दिन मनाया जाता है। इस दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु परंपरा को समाप्त कर यहाँ पे अपने गुरु ग्रंथ साहिब ठीक भाई साहिब को गुरु घोषित किया था। देखो ये गुरु गोविंद सिंह जयंती क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन गुरु गोविंद सिंह जी है जो ये गुरु परंपरा को तो क्या कर देते हैं भाई? समाप्त कर देते हैं भाई। और अपने धर्म ठीक भाई धर्म ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु घोषित किया जाता है भाई। तो भाई ये हमारे जो सिख धर्म के जो ठीक है भाई त्योहार थे ये कंप्लीट हो चुके हैं भाई। अब बात करने वाले हैं हम ईसाई समाज के त्योहार। देखो पहले तो बात करते हैं ईसाई धर्म का प्रवक्ता कौन है? तो यह है भाई ईसा मसीह ठीक भाई ईसा मसीह है। और इनका जन्म होता है यहाँ पे ठीक भाई बेतलेहम नगर में यहाँ पे 4 ईसी एडी को पूर्व में यहाँ पे होता है, ईसवा पूर्व बीसी में होता है ठीक भाई 4 बीसी में यहाँ पे इनका जन्म होता है। तो पहले तो बात है ईसाई धर्म के प्रवक्ता कौन है भाई? ईसा मसीह है। तो इनका जन्म यहाँ पे बेतलेहम नगर में 4 बीसी के अंदर होता है। ईसाई धर्म के 2 प्रमुख मत माने जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। कौन से 2 प्रमुख मत माने जाते हैं? रोमन कैथोलिक और यहाँ पे प्रोटेस्टेंट ठीक भाई प्रोटेस्टेंट। एक तो रोमन कैथोलिक और एक हो गया दूसरा यहाँ पे मत हो गया भाई प्रोटेस्टेंट हो गया। देखो यहाँ पे देखो ईसाई धर्म समाज के त्योहार की बात करें तो यहाँ पे हो गया पहले बात है क्रिसमस। आपको पता है हमेशा तारीख फिक्स है भाई 25 दिसंबर को यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म दिवस के रूप में यहाँ पे हम क्रिसमस डे के रूप में बनाए जाते हैं भाई। गुड फ्राइडे भी बनाए जाते हैं। तो ये ईस्टर के रविवार से पूर्व वाले जो शुक्रवार है को यहाँ पे ये त्योहार बनाया जाता है। और इस दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था भाई। तो ये तो भाई इनके जन्म दिवस के रूप में बनाया जाता है भाई क्रिसमस। और यहाँ पे इनको ईसा मसीह को जब सूली पर लटकाया जाता है तो ये गुड फ्राइडे के रूप में बनाया जाता है ठीक भाई। यार ये कब आता है? कौन सा गुड फ्राइडे आता है भाई? ईस्टर से जो ईस्टर वाला रविवार आता है तो उसके जो पहले वाला शुक्रवार है उसको
ईस्टर क्या होता है? देखो ईस्टर होता है, ईसाइयों की मान्यता है कि इस दिन ईसा मसीह का पुनर्जीवित हुए हैं। देखो ईस्टर क्या है? देखो ईस्टर भी त्योहार है भाई। तो ये देखो ईसाइयों की मान्यता है कि इस दिन ईसा मसीह का क्या हुआ है भाई? यहाँ पे ईसा मसीह क्या हुए भाई? पुनर्जीवित हुए हैं। देखो यहाँ पे असेसन डे के रूप में हम मनाते हैं। देखो ईस्टर के 40 दिन बाद ईसा मसीह के स्वेच्छा से पुनः स्वर्ग लौट जाने के उपलक्ष्य में ईसा मसीह समाज यहाँ पे हर्ष उल्लास के साथ यह त्योहार मनाया जाता है। तो ये क्रिसमस डे तो आपको पता है ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में भाई। गुड फ्राइडे है, जब ये कब मनाया जाता है? क्योंकि ये इस दिन भाई ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। और ईस्टर क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यहाँ पे ये पुनः जीवित हुए थे भाई ईसा मसीह। और यहाँ पे असेस डे भाई, ठीक भाई, असेसन डे कब मनाया जाता है? क्योंकि वह अपने स्वेच्छा से पुनः स्वर्गलोक में लौट जाते हैं, ठीक भाई, इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये भाई 4 कहानियां थी भाई। पारसी धर्म का एक ही त्योहार है भाई, नवरोज। इनके बारे में बात करें तो ये पारसियों के नव वर्ष का प्रारंभ नवरोज से मना जाता है भाई। नए वर्ष को यहाँ पे ये नवरोज बनाया जाता है भाई पारसी धर्म में। सिंधी समाज के पर्व की बात करें, त्योहार की बात करें, तो एक तो क्या भाई थदड़ी या फिर बड़ी सातम, ठीक भाई, थदड़ी या बड़ी सातम या फिर भाद्र पर्स किसन सतमी के दिन ये मनाया जाता है, ठीक भाई। यहाँ पे इस दिन क्या होता है, सिंधी समाज के लोग हैं बासेड़ा बासेड़ा मनाते हैं और पूरा दिन गर्म खाना नहीं खाते हैं। और ये थदड़ी उत्सव पर महिलाओं द्वारा यहाँ पे पीपल के वृक्ष पर चांदी की मूर्ति रखकर पूजन किया जाता है। तो हमने पढ़ा है भाई थदड़ी महोत्सव या उत्सव पढ़ा था भाई, ठीक भाई। अब देखो बात करते हैं चालीहा महोत्सव। कौन सा हो गया भाई? चालीहा महोत्सव। ये सिंध प्रांत के जो बादशाह है, ठीक भाई, यहाँ पे मरक शाह के जुल्मों से यहाँ पे परेशान होकर बात करते हैं भाई। ये सिंध प्रांत की घटना है भाई। तो ये बादशाह है भाई, मरक शाह के जुल्मों से परेशान होकर सिंधी समाज के लोग हैं जो 40 दिन का क्या करते हैं भाई? व्रत करते हैं। वो 40वें दिन यहाँ पे झूलेलाल का क्या होता है भाई? अवतार होता है। झूलेलाल का क्या होता है भाई? अवतार होता है। और इसी याद में प्रतिवर्ष सूर्य के जो कर्क राशि में आने पर 16 जुलाई से 24 अगस्त तक की अवधि में ये 40 ठीक भाई चालीहा महोत्सव मनाया जाता है, ठीक भाई। हाँ, तो ये 16 जुलाई से 24 अगस्त तक ये चालीहा महोत्सव मनाया जाता है। बात करते हैं यहाँ पे, देखो यह महोत्सव क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन क्या होता है भाई? झूलेलाल क्या क्या होता है भाई? अवतार होता है। लेकिन आगे देखोगी, आगे और कहानी है यहाँ की, केवल झूलेलाल पर आधारित ही एक सारी कहानी है भाई। यहाँ पे चेटी चंड या फिर झूलेलाल जयंती, बात करें चेटी चंड या झूलेलाल जयंती, देखो ये झूलेलाल जी का अवतार के रूप में, क्योंकि 40वें दिन झूलेलाल जी का क्या हुआ है भाई? अवतार हुआ है, मतलब जन्म हुआ है। तो इसलिए ये ठीक भाई चालीहा महोत्सव मनाया जाता है। लेकिन होता है क्या कि सिंध के जो भट्टा नगर में है, यहाँ पे झूलेलाल जी का चैत्र माह में क्या होता है भाई? जन्म होता है। यहाँ पे जिन्होंने अत्याचार राजा है, देखो यहाँ आपको पता है यहाँ पे राजा कौन सा था भाई? मरग शाह के जुल्मों से लोगों को क्या की थी भाई? मुक्ति दिलाई थी यहाँ पे। और झूलेलाल जी है ये वरुण के अवतार माने जाते हैं भाई। इस दिन क्या होता है कि यहाँ पे देखो अवतार तो हो गया था, लेकिन असली अवतार कब बना गया था? जब उन्होंने लोगों को मुक्ति दिलाई थी या इसके, ठीक भाई, मरग शाह के जुल्मों से यहाँ से मुक्ति दिलाई थी। तो ये मुक्ति दिलाने वाला यहाँ पे जिसको हम झूलेलाल की जयंती के रूप में बनाते हैं, ठीक भाई। सिंधी समाज द्वारा उनका जन्म दिवस यहाँ पे, ठीक भाई, चेटी चंड के पर्व के रूप में मनाया जाता है, ठीक भाई। इसको हम चेटी चंड भी बोल सकते हैं, चेटी चंड के पर्व के रूप में मनाया जाता है भाई। अब बात करते हैं असुचंड पर्व की बात करें तो ये फागुन शुक्ल पक्ष, ठीक है, 14 के दिन ये भगवान झूलेलाल के यहाँ पे अंतर ध्यान होने की याद में यहाँ पे ये मनाया जाता है। वापिस क्या हो जाते हैं भाई? झूलेलाल साहब है, अंत भगवान झूलेलाल साहब है जो जिनको हम वरुण के क्या मानते हैं भाई? अवतार मानते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं भाई? वापिस अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो इन्हीं की याद में हम असुचंड पर्व मनाया जाता है भाई। जैनों के प्रमुख त्योहार की बात करें भाई, तो पहला त्योहार हो गया भाई ऋषि बदेव जयंती। इनका पहला त्योहार है भाई ऋषि बदेव जयंती है। आपको पता है ऋषि बदेव जी है जो जैन धर्म के क्या है भाई? प्रथम तीर्थकर है, ठीक है, तीर्थकर है।
इनके जन्मदिन के रूप में यहाँ पे चैत्र कृष्ण अष्टमी को इस त्योहार को मनाया जाता है भाई। आपको बताया ये तो प्रथम तीर्थकर जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन हो गए भाई, ऋषिवदेव हो गए। 23वें तीर्थकर कौन है भाई, पार्श्वनाथ जी है। 24वें कौन सा है भाई, महावीर जी है। देखो क्यों बताया हूँ, आगे काम में आएंगे भाई, क्योंकि महावीर जयंती है जो 24वें क्या है भाई, जैन धर्म के तीर्थकर है। महावीर जयंती कब मनाई जाती है भाई, चैत के अंदर भाई शुक्ल तेरस को दिन मनाई जाती है। महावीर जी की जन्म दिवस के रूप में इस त्योहार को मनाया जाता है। और इस दिन करौली में महावीर जी का मेला भी लगता है भाई। देखो बात करते हैं गोडवाड़, सिरोही, आबू, मेवाड़ और गुजरात में जैन धर्म तीर्थकर महावीर स्वामी की जयंती के रूप में यहाँ पे परिचारक मूर्तियां सर्वाधिक संख्या में निर्मित होती है भाई। बात करते हैं पर्यूषण। पर्यूषण देखो, पर्यूषण का मतलब एक तरह से पर्यावरण से ही हो गया है, तो ठीक है, प्रदूषण पर्यावरण से। देखो बात करते हैं, देखो जैन धर्म में ये पर्यूषण पर्व यहाँ पे महापर्व कहलाता है। पहले तो बात है जैन धर्म का सबसे महापर्व कौन सा है भाई, बड़ा पर्व, तो ये पर्यूषण पर्व है। पर्यूषण का शाब्दिक अर्थ है निकट बसना। क्या है भाई, निकट बसना। तो ये भाद्रपद माह में मनाया जाता है भाई। दिसंबर परंपरा में देखो बात करते हैं, दिगंबर परंपरा में देखो ये जो पर्यूषण है ये दो तरीकों से बनाया जाता है। पहले तो बात है दिगंबर परंपरा में बात करें तो इस पर्व का नाम है यहाँ पे दक्ष लक्षण के रूप में, ठीक है, लक्ष्मण के रूप में। दिगंबर परिक्रमा में ये दक्ष लक्षण के रूप में के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका प्रारंभ कब माना जाता है भाई, दिगंबर परंपरा में ये कब मनाया जाता है भाई, प्रारंभ भाद्रपद शुक्ल पंचमी से होता है और ये इसका समापन चतुर्दशी को होता है भाई। तो ये दिगंबर परंपरा में यहाँ पे पर्यूषण पर्व मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो श्वेतांबर परंपरा की बात करें भाई, ईसाई धर्म में दो दो खंड हो गए भाई, दिगंबर दिगंबर और श्वेतांबर। तो ये श्वेतांबर परंपरा में इस पर्व का प्रारंभ कब होता है, भाद्र कृष्ण 12 से होता है और समापन कब होता है भाई, समापन भाद्र शुक्ल पंचमी को होता है भाई। ये अंतिम दिन है, ये संवत्सरी पर्व मनाया जाता है। अंतिम दिवन कौन सा हो गया, अंतिम दिवस, तो ये भाद्रपद शुक्ल पंचमी है, तो इसको हम अंतिम दिवस के रूप में मनाते हैं भाई। और इसको दूसरा हम बात करें इसको ठीक भाई, संवत्सरी पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह 8 दिन तक मनाया जाता है ये त्योहार। और इसके दूसरे दिन या फिर देखो आपको पता है दूसरे दिन कौन सा हो गया भाई, आश्विन कृष्ण एकमी को यहाँ पे ठीक भाई श्यामावाणी पर्व के रूप में मनाया जाता है। तथा यहाँ पे जैन समाज के सभी लोग आपस में अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करते हैं भाई। तो ये अब जो जैन समाज के लोग हैं अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना कब करते हैं भाई, यहाँ पे क्षमावाणी पर्व के रूप में याचना करते हैं, जो कब मनाया जाता है, आश्विन में, ठीक भाई, कृष्ण एकमा को बनाया जाता है, एकम को बनाया जाता है। बात करते हैं, आपने पढ़ा होगा अभी भी देखा हमें दक्ष लक्षण पर्व, ठीक है, लक्षण पर्व, 10 लक्षण पर्व की बात करें तो ये पर्व प्रत्येक वर्ष चैत में बनाया जाता है, भाद्रपद और माघ महीने की शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक मनाया जाता है। तीनों महीनों में मनाया जाता है भाई। ये चैत में ठीक भाई भाद्रपद में भी मनाया जाता है और माघ ठीक भाई माह महीने में भी मनाया जाता है। ये शुक्ल पंचमी से लेकर पूर्णिमा तक बनाया जाता है भाई। ये दिगंबर जैनों में ये पर्व मनाया जाता है। ये पर्व किसी व्यक्ति से संबंधित ना होकर ये आत्मा, ठीक भाई, ये आत्मा के गुणों से क्या है भाई, ये संबंध रखता है भाई। यहाँ पे 16 कारण, देखो एक और हो गया भाई 16 कारण। इसके बारे में बात करें तो ये भाद्र कृष्ण ठीक भाई प्रतिपदा से प्रारंभ होकर ठीक भाई आश्विन कृष्ण तक तो ये 16 कारण का उत्सव मनाया जाता है। इन दोनों है 16 भावनाओं का दर्शन का अनुचिंतन किया जाता है। इनके स्वरूप अध्ययन ठीक भाई, यहाँ पे श्रावण करके व्रत उपवास आदि किए जाते हैं। ठीक भाई, आगे चलते हैं भाई, इसको नोट कर लिया जाए फिर हम आगे चलते हैं भाई। जैनों के प्रमुख त्योहार पढ़ रहे हैं, अगला त्योहार देखते हैं भाई रतन त्रय। कौन सा भाई, रतन त्रय के बारे में बात करें तो ये भाद्र शुक्ल त्रयोदशी ठीक भाई 13 को मनाया जाता है और पूर्णिमा मासी तक ये रतन त्रयोदशी का त्योहार मनाया जाता है। तो ये भादवा ठीक भाई, तो ये ठीक भाई भाद्र शुक्ल त्रयोदशी 13 से पूर्णिमा मासी तक ये त्योहार मनाया जाता है भाई। इस 3 दिनों में देखो 3 दिन हो गए भाई, 13 14 पूर्णिमा होगी भाई यहाँ पे। तो इन 3 दिनों में यहाँ पे स्वयं दर्शन दिखाया जाता है, स्वयं ज्ञान होता है और स्वयं चरित्र की स्वरूप पर प्रकाश डाला जाता है। तीनों दिन अलग अलग प्रकाश डाला जाता है। बात करते हैं
रोट तीज के बारे में। ये पहले तो बात है, जैन धर्म का त्योहार है रोट तीज। ये भाद्र शुक्ल तृतीया को यहाँ पे जैन मताई रोट तीज का पर्व मनाते हैं। और इसमें रोट तीज का मतलब है इसमें खीर और रोटी बनाई जाती है भाई। सुगंध दशमी पर्व, सुगंध दशमी पर्व का मतलब है यहाँ पे भाद्र शुक्ल दशमी को यहाँ पे जैन मंदिरों में यहाँ पे सुगंधित दरों द्वारा सुगंध दशमी, ठीक भाई, पर्व के रूप में बनाया जाता है भाई। देखो यहाँ पे अष्टाहीन करते हैं। अष्टाहीनिका के बारे में बात करें तो जैन लोग प्रति चौथे माह, देखो प्रति चौथे माह का मतलब हो गया भाई हर 4 महीने में। तो 4 महीने में इसका मतलब एक साल में 3 हो गए भाई। तो आषाढ़, आषाढ़ के बाद में 4 महीने बाद में कार्तिक, कार्तिक की 4 महीने बाद में फागुन, शुक्ल पक्ष में यहाँ पे अष्टमी से लेकर पूर्णिमा अमासी तक ये अष्टाहिका का त्योहार मनाया जाता है। इन दिनों में ये लोग व्रत भी करते हैं भाई, उपवास भी करते हैं, भजन कीर्तन आदि भी करते हैं। ये इस अवसर पर 52 जिन, ठीक भाई, यहाँ पे चैतन्यालयों की उपासना, ठीक भाई, की भी जाती है। बात करते हैं पड़वा डोक। पड़वा डोक के बारे में बात करें तो ये ठीक भाई ये दिगंबर जैन समाज का, पहले तो बात है ये दिगंबर जैन समाज का ये यहाँ पे सम्मा याचना पर्व है जो ये आश्विन शुक्ल एकमी को मनाया जाता है भाई। देखो बात करते हैं ये तेहरापंथी संप्रदाय का संबंध जैन धर्म से होता है, ठीक भाई। बात करते हैं यहाँ पे दीप मालिका। दीप मालिका जैनों का क्या है भाई, प्रमुख त्योहार है। देखो प्रमुख त्योहार की बात करें जैन धर्म का जो हुआ है कौन सा है, दीप मालिका है। देखो लास्ट बौद्ध धर्म की बात कर लेते हैं। लास्ट धर्म है हमारा बचता है भाई बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की बात करें तो आपको पता है बौद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार बात करें तो ये बौद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। ये वैशाख पूर्णिमा को यहाँ पे गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाया जाता है। बौद्ध पूर्णिमा कब बनाई जाती है भाई, वैशाख पूर्णिमा को बनाई जाती है। और ये गौतम, ठीक भाई, बुद्ध की जयंती के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। अब बात करते हैं भाई हिंदू धर्म के अनुसार बात करें भाई, 1 मिनट रुकोगे भाई। हाँ भाई, बात कर रहे हैं अब देखो हम हिंदू कैलेंडर के अनुसार चले तो सारे महीने के बारे में देखने वाले हैं, ठीक भाई। आधे तो आज देख लेंगे भाई, आधे कल देखेंगे। पहले हम बात करते हैं चैत्र महीना। चैत महीने के बारे में बात करें, आपको पता है ये मार्च और अप्रैल वाला महीना है। आधा मार्च ले लो और अप्रैल ले लो, तो इसी चैत महीने के बारे में बात करने वाले हैं हम। देखो यहाँ पे पहला महीना आ गया हमारा, चैत्र आ गया, ठीक है, मार्च और अप्रैल वाला। तो इसी के बारे में अगर बात करें तो अब हिंदू धर्म का ये क्या है भाई, नया वर्ष हो गया भाई, नया मंथ हो गया। जैसे बात करें ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार बात करें तो जनवरी पहला महीना होता है ना, तो यहाँ पे चैत्र हो गया भाई। तो ये चैत्र की बात करें तो देखो ये पे कृष्ण पक्ष की बात करें। एक तो होता है, 2 पक्ष होते हैं भाई, महीने होते हैं भाई, इसमें 15-15 दिन के होते हैं आगे बस में। और ये जो कृष्ण पक्ष होता है ये अमावस्या वाला होता है, ये अमावस्या वाला होता है। और शुक्ल पक्ष होता है जिसको हम बोलते हैं पूर्णिमा वाला। जो चांदनी रातें होती है वो शुक्ल पक्ष में आती है। जो अंधेरी रातें होती है जिसके अंदर चांद दिखाई नहीं देता भाई, 15 दिन चांद दिखाई देता है, 15 दिन नहीं दिखाई देता है, तो ये कृष्ण पक्ष के अंदर है। तो ये भाई अंधेरी रातें हैं जिसके अंदर चांद दिखाई नहीं देता है, और इसके अंदर चांद दिखाई देता है जिसको हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो पूर्णिमा वाली रातें आती है तो उसको शुक्ल पक्ष के अंदर, और जो अमावस्या वाली रातें आती है उसको हम कृष्ण पक्ष के अंदर रखा जाता है। तो हमेशा महीना होता है तो ये पहले अंधेरी वाली रातें आती है फिर चांदनी आती है भाई, अंधेरे के बाद में उजाला आता है भाई आगे बस में। तो पहले इसका मतलब है पहले कृष्ण पक्ष आता है फिर शुक्ल पक्ष आता है। तो पहले तो भाई तो यहाँ पे है, देखो जब हमारा जो पहला महीना आता है, मैंने आपको बताया था लास्ट का महीना आता है हमारा फागुन। देखो बात करते हैं भाई, आपको पता है हमारा लास्ट वाला महीना कौन सा है भाई, फागुन ही है।
यहाँ पे। अब फागुन के क्या मनाई जाती है भाई? होली। होली मनाई जाती, होली है, होली का दहन होता है यहाँ पे। अब फागुन की देखो नेक्स्ट तारीख जो यहाँ पे है पूर्णिमा। देखो होली कब मनाई जाती है? फागुन की पूर्णिमा को मनाई जाती है। अब दुल्हन आएगी जो पूर्णिमा के अगले दिन आ जाएगी ना, तो वो इस चैत में चली जाएगी। इसका मतलब है जो हमारा जो नई साल का है भाई, हिंदू धर्म के अनुसार देखें तो नई साल का जो पहला महीना है, ठीक भाई, वो चैत्र कहलाता है। और पहला दिन कौन सा हो गया भाई? यहाँ पे जो नई साल है ये हमारा चैत्र के अंदर आता है, चैत महीने के अंदर। जो यहाँ पे है कृष्ण एकमी के दिन यहाँ पे नई साल मनाए जाते हैं। इसका मतलब जो धुलंडी आती है ना हमारी, धुलंडी, वो हमारा नए साल का क्या होता है भाई? पर्व होता है धुलंडी। आगे बात में देखो यहाँ पे इसमें किशन पक्ष के अंदर देख रहे हैं तो पंचम, देखो 5 तारीख को देखो इसकी पंचम को क्या आता है भाई? यहाँ पे पंचमी को यहाँ पे रंग पंचमी होता है। यहाँ पे अष्टमी को शीतला अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। और ये गुड़ला त्योहार मनाया जाता है जो जोधपुर का है भाई, गुड़ला त्योहार है, ये अष्टमी के दिन मनाया जाता है। देखो और शीतला अष्टमी के दिन देखो, एक तो शीतला अष्टमी होगी, गुड़ला त्योहार हो गया अष्टमी के दिन यहाँ पे, और ऋषि बदेव जयंती है, ये हमें इसके दिन बनाया जाता है अष्टमी के दिन। तो हमने तो बात की है, देखो एक तो हो गए, ये तो हो गए भाई अष्टमी वाले, और ये हो गए भाई रंग पंचमी हो गए, और ये होगी भाई धुलंडी होगी। ठीक भाई, यहाँ पे 3 डेट होगी। अब बात करते हैं 9/70, यहाँ पे 1 तारीख को हो गया नवरात्र, जिसको हम, इसका मतलब 9/70 का मतलब हो गया नया 70, नया 70। अरे हम मानते हैं भाई हिंदू धर्म में नया नया साल प्रारंभ हो गया है, तो वह यहाँ पे होता है भाई शुक्ल पक्ष की एकम को होता है नया साल। जो आधा चेत बीत जाता है, जब आधा चेत हट जाता है भाई यहाँ पे, जैसे ही चांदनी रात आती है उसको हम नया साल मानते हैं। ठीक है यहाँ पे, तो ये 9/70 प्रारंभ हो जाता है नवरात्रा, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई? नवरात्रा के दिन में, या फिर बसंत नवरात्रा प्रारंभ होती है। नवरात्रा स्टार्ट हो जाती है यहाँ से, और आपको पता है 9 दिन तक चलती है। तो जो ये यहाँ पे एकम होते हैं यहाँ की, इसको हम अर्धुवंती व्रत भी मानते हैं। यहाँ पे गुड़ी पड़वा भी होता है इस दिन। सिंजारा, सिंजारा होता है ना भाई शादी के बाद में, जो वर पक्ष के होते हैं तो वधु पक्ष के घर जाके सिंजारा भरते हैं भाई यहाँ पे। तो ये हो गया भाई सिंजारा। गणगौर होगी भाई 3 यहाँ पे, ठीक भाई। हाँ, तीज को यहाँ पे गणगौर होगी। दुर्गा अष्टमी होगी, जिसको हम अशोका अष्टमी भी कहते हैं, ठीक भाई। दुर्गा अष्टमी भी मनाते हैं, अशोका अष्टमी भी मनाते हैं, और केला देवी मेला भी भरता है भाई अष्टमी के दिन। रामनवमी होगी भाई, नवरात्र चल रही है तो रामनवमी होगी भाई। महावीर जयंती होगी भाई 13, ठीक भाई यहाँ पे। हाँ, और पूर्णिमा के दिन क्या हो गया भाई? यहाँ पे संत पीपाजी जयंती पूर्णिमा का दिन मनाई जाती है, और यहाँ पे हनुमान जी जयंती बनाई जाती है पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। आगे बात सुन में, तो भाई हमारा जो नया साल आता है भाई, देखो बात करते हैं हिंदू कैलेंडर के अनुसार नया साल कब आता है। आप ऐसे मत सोच ना, जो चैत्र महीना है तो ये जो धुलंडी वाला है ये नए साल नहीं आएगा भाई। इसके 15 दिन बीतने के बाद में जब ये हो जाएगा ना, जब ये आपके शुक्ल पक्ष लग जाएगा, ठीक है, एक कम, तो ये हमारा नए साल आएगा जब नवरात्रा प्रारंभ हो जाती है। देखो बात करते हैं कामदा एकादशी। देखो पहले बात है कामदा एकादशी मतलब 11, ये कामदा 11 है, ये त्योहार चैत्र माह में मनाया जाता है, इतना ध्यान रखना हो। जो कामदा एकादशी है ये कब मनाया जाता है भाई? ये 11 कब बनाई जाती है भाई? कामदा एकादशी भाई ये चैत्र महीने में बनाई जाती है। अब बात करते हैं धुलंडी के बारे में बात करते हैं। देखो धुलंडी है, देखो धुलंडी है, धुलंडी कब बनाई जाती है यहाँ पे? ठीक भाई, कृष्ण पक्ष एकमी को बनाई जाती है। चैत्र कृष्ण पक्ष या प्रतिपदा, ठीक भाई, एकमी को बनाई जाती है। चैत्र माह की कृष्ण प्रतिपदा को होली के दूसरे दिन, होली के दूसरे दिन धुलंडी मनाई जाती है। और इस दिन होली की यहाँ पे अवशिष्ट राग की वंदना भी की जाती है, और रंग और गुलाल आदि आदि के साथ ये होली खेलते हैं, ठीक भाई यहाँ पे। और इसी दिन देखो यहाँ पे गणगौर की पूजा होती है। देखो बात करते हैं धुलंडी वाले दिन गणगौर की पूजा होती है। बसंत महोत्सव मनाया जाता है। बादशाह का मेला भी बढ़ता है इसी दिन धुलंडी वाले दिन। यहाँ पे फुलडोल मेला भी बढ़ता है। देखो बादशाह का मेला ब्यावर के अंदर बढ़ता है, ठीक भाई। हाँ, जिसमें भाई बीरबल, बीरबल वाला यहाँ पे नृत्य होता है भाई। बात करते हैं यहाँ पे फुलडोल मेला यहाँ पे शाहपुरा के अंदर। अरे कोडामार होली है, देवर भाभी की होली, ठीक भाई यहाँ पे होगी, ठीक भाई ब्यावर के अंदर बढ़ती है। कोडामार होली भिनाय के अंदर, ठीक भाई। बात करते हैं श्री महावीर जी की जो लठमार हो रही है ये, ठीक भाई, इसमें पुरुष है महिलाओं के साथ खेलते हैं और महिलाएं लठ मारती हैं, ठीक भाई। ये महावीर जी की जयंती की जो लठमार होली है ये इसी दिन होती है भाई।
ये धुलंडी वाले के दिन के त्योहार है ये सारे के सारे। बात करते हैं आगे और बात करते हैं भाई बाड़मेर। जो बाड़मेर की होली है ये पत्थरमाल होली के नाम से प्रसिद्ध है भाई। और इस अवसर पर भाई इलोजी की सवारी निकाली जाती है। मेवाड़ की होली है, यहाँ पर आदिवासियों के द्वारा यहाँ पे भाई भगोरिया होली खेली जाती है भाई। बात करते हैं आगे, मेवाड़ की होली है ये आदिवासियों के द्वारा खेली जाती है और भगोरिया होली खेली जाती है। भगोरिया होली का मतलब बात करें, मेनार तलवारों की घेर के लिए प्रसिद्ध है भाई। मेनार तलवारों से खेली जाती है भाई। और इस दिन कोटा के अहवा का ठीक भाई नहान, और यहाँ पे सांगोद का नहान और शेखावटी गिदड़ नृत्य इस दिन क्या होता है भाई, प्रसिद्ध होता है भाई। तो ये भाई धुलंडी वाले एक दिन की बात हुई है। देखो आगे चलते हैं, आगे ये कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे बात करते हैं भाई। देखो होता है शीतलमा ठीक भाई, शीतलमा अष्टमी की बात करें भाई, तो यहाँ पे आपको पता है ये चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन है। शीतला अष्टमी को यहाँ पे ठंडा भोजन खाया जाता है ठीक भाई। और इस दिन यहाँ पे शीतला माता की पूजा की जाती है। और ये शीतला माता है आपको पता है चेचक के प्रकोप को दूर करने वाली देवी माना जाता है। और शीतला माता का मंदिर कहाँ पे है भाई, चाकसू जयपुर के अंदर स्थित है। और जो शीतला माता का जो वाहन है ये किसे माना जाता है भाई, गधा को माना जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ठीक भाई। यहाँ पे तो ये पहले तो देखो दो ही बातें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। शीतला अष्टमी कब मनाई जाती है, पहले बात है ये चैत्र कृष्ण में ठीक भाई अष्टमी के दिन शीतला अष्टमी मनाई जाती है, चैत्र महीने में मनाई जाती है ठीक भाई। और ये जो शीतला माता है ठीक भाई उनकी पूजा की जाती है इस दिन। और ये चेचक के प्रकोप को दूर करने के रूप में जानी जाती है। और ये इनकी जो सवारी है वो ग्रह को मानी जाती है। अब आपको पता है यहाँ पे अशोका अष्टमी भी मनाई जाती है इसी दिन। देखो अशोका अष्टमी भी मनाई जाती है, हाँ ये रही अशोका अष्टमी। तो ये आपको पता है शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन यहाँ पे अशोका के वृक्ष की पूजा की जाती है। गुल्ला महोत्सव, देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई गुल्ला महोत्सव। बात करते हैं ये चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन बनाया जाता है। देखो ये गुल्ला महोत्सव हमने पढ़ा था, गुल्ला महोत्सव देखो इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते भाई। आपको पता है ये जोधपुर के जो राव है सातल देव की याद में मनाया जाता है। जो जोधपुर का जो नरेश है राव सातल देव है इनकी याद में बनाया जाता है। क्यों भाई इनको याद क्यों करते हैं आगे पढ़ेंगे भाई। ये मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है, गुड़ला नृत्य है जो मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है। ये चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल यहाँ पे देखो यहाँ पे ये अष्टमी से लेकर गणगौर तक चलता है। देखो यहाँ पे शुक्ल देखो यहाँ पे बोला ना चैत्र शुक्ल तृतीया ठीक है, यहाँ पे तीज तक चलता है। अष्टमी से लेके ये तीज तक चलता है। इसका मतलब है यहाँ पे तो ये गणगौर तक चलता है भाई। शीतला अष्टमी से लेकर ये गणगौर तक चलता है भाई, गुड़ला महोत्सव है ठीक है। और इस अवसर पर महिलाएं गीत गाती हुई कुमार के घर जाती है और छिदर की हुए गड़े में दीपक जलाकर गीत गाती हुई आती है भाई। गीत गाती हुई खाली तो जाती है लेकिन कुमार के गड़े पे जो छिदर किया हुआ गड़ा है उसमें दीप जला के यहाँ पे गाना गाती हुई आती है। ये चैत्र शुक्ल यहाँ पे तीज को इन गुड़लों को पानी में बहा जाता है। गुड़लों का मतलब वो क्या होता है, देखो यहाँ पे इस गणगौर के दिन इन गुड़लों को पानी में बहा दिया जाता है। गुड़ला किसे कहते हैं, जो छेदर किए गए मटके हैं ना उनको पानी के अंदर बहा दिया जाता है। गुल्ला त्योहार के संबंध में ये कहानी जुड़ी हुई है। होता है क्या कि देखो 1491 ईस्वी सन याद रखना भाई, 1491 ईस्वी में यहाँ पे जो अजमेर का है जो हाकिम मल्लू खा है, अजमेर का जो शासक है हाकिम मल्लू खा है। होता है क्या कि यहाँ पे पिपाड़ पर आक्रमण कर, देखो पिपाड़ नामक स्थान है जोधपुर का मारवाड़ क्षेत्र का क्या है भाई, पिपाड़ नामक स्थान है। यहाँ पे 140 कन्याएं क्या करती हैं, यहाँ पे व्रत करती हैं ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे हाँ तो यहाँ पे व्रत करती है स्त्री है, 140 कन्या है जो यहाँ पे व्रत को अपने अपने व्रत को करती है। तो यहाँ पे होता है क्या कि यहाँ पे पिपाड़ पे तो यहाँ पे आता है भाई अजमेर का हकीम मल्लू खा आता है, पिपाड़ पर आक्रमण करता है और 140 कन्याओं का क्या कर लेता है, बंदी बनाकर अपने साथ ले जाने लगता है। और ये खबर भाई जोधपुर के जो राव सातलदेव साहब है इनको लगती है। ये पीछे पीछे इनके पीछे इनका भाई इनके पीछे पीछे दौड़ते हैं, इनको पकड़ते हैं। और जो इसका देखो कहाँ पे जाके पकड़ते हैं इनको, कोसाना नामक स्थान पे। कहाँ पे भाई, कोसाना नामक स्थान पे इनको जाके दबोच लेते हैं। और मल्लू खा के जो सेनापति है गुल्ले खा, देखो मल्लू खा के जो सेनापति है गुल्ले खा को परास्त करके स्त्रियों को क्या कर लेते हैं भाई, मुक्त करवा लेते हैं। लेकिन इस युद्ध में क्या होते हैं, राहुल सातलदेव क्या हो जाते हैं भाई, घायल हो जाते हैं।
और यहाँ पे चैत्र कृष्ण तृतीया को इसकी मृत्यु हो जाती है। और राज सातदेव की स्मृति में इस समय सिद्धर युक्त घड़े में दीपक रखकर ये त्योहार बनाया जाता है। भाई ये त्योहार कब से चलता है भाई यहाँ पे? भाई ये शीतला अष्टमी है ना भाई, यहाँ से होता है क्या कि इस दिन जो ये 141 से 141 जो स्त्रियां हैं भाई, ये शीतला अष्टमी या यहाँ पे इस दिन की बात करें, या जिसको हम गुड़ला महोत्सव के रूप में भी मनाते हैं, जिसकी यहाँ पे ऋषि बदेव जयंती भी है भाई इस दिन, ठीक भाई। तो होता है क्या कि यहाँ पे भाई, यहाँ पे शीतला अष्टमी के दिन यहाँ पे शीतला माता की पूजा करती है भाई 140 औरतें हैं पिपाड़ नामक स्थान पे। तो होता क्या कि यहाँ पे अजमेर का जो शासक है हाकिम मल्लू कहा आता है, इनको अपहरण कर लेता है। तो ये अपहरण की कहानी कहाँ तक चलती है भाई? उसी दिन तो अपहरण को तो उस दिन ही छुड़ा लेते हैं, उस दिन क्या हो जाते हैं, ये घायल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ से अष्टमी से लेके यहाँ पे गणगौर तक, ठीक भाई, अष्टमी से लेके गणगौर तक, जब गणगौर आती है तब तक भाई राव सातलदेव की क्या हो जाती है भाई, मृत्यु हो जाती है। तो भाई ये त्योहार यहाँ से लेके यहाँ तक चलता है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उस देखो इस गुड़ले को पानी के अंदर क्या कर दिया जाता है भाई, बहा दिया जाता है भाई। तो इसकी राव सातलदेव की स्मृति में ये गुल्ला महोत्सव बनाया जाता है भाई, ठीक भाई। बात करते हैं हम आगे भाई इस प्रकार। चैत्र शुक्ल एकम की बात करें, चैत्र शुक्ल एकम की बात करें, यहाँ पे आपको पता है ये हिंदुओं का नव वर्ष है और इस दिन से ये शुरू होता है नवरात्रों का। देखो यहाँ पे जो चैत्र शुक्ल इसकी बात करें तो ये यहाँ पे हिंदुओं का नव वर्ष होता है और इस दिन से नववर्ष शुरू होता है और नवरात्रों का क्या होता है भाई, प्रारंभ होता है। ये चैत्र शुक्ल एकमी को यहाँ पे ठीक भाई वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है। बात करते हैं तो ये चैत्र शुक्ल एकम है, ये हमारा हिंदुओं का क्या है भाई, नव वर्ष है। बात करते हैं सिंजारा। सिंजारा इसी दिन मनाया जाता है, कब मनाया जाता है भाई सिंजारा, आपको पता होगा। देखो यहाँ पे यह त्योहार है जो पुत्री और पुत्र वधु के प्रति प्रेम का क्या है भाई, यहाँ पे प्रतीक है। क्योंकि यहाँ पे है जो सास है बहू के घर पे जाती है, सिंजारा लेके जाती है, भर के आती है भाई। तो ये गणगौर और छोटी, देखो ये सिंजार कब बनाया जाता है, गणगौर और छोटी तीज के एक दिन पूर्व सिंजारा भेजा जाता है भाई। देखो यहाँ पे गणगौर है, गणगौर के एक दिन पूर्व सिंजारा किया जाता है भाई। यहाँ पे अगले दिन क्या आ जाता है भाई, गणगौर हो जाता है। तो ये गण है, गणगौर का मतलब गण शिव और गौर का मतलब हो गया पार्वती। देखो घण का मतलब गणगौर हो गया ना, घण घण का मतलब शिव, गौर का मतलब हो गया पार्वती, ठीक है। कि अखंड प्रेम का क्या है, ये प्रतीक है। अब आपको पता है ईश्वर, ईश्वर का मतलब हो गया शिव, ईश्वर क्या हो गया भाई यहाँ पे, शिव हो गया। तो ये ईश्वर त्योहार, ईश्वर पार्वती, ईश्वरी ईश्वरी हो गई पार्वती की पूजा गणगौर पर की जाती है। और इस दिन कुंवारी कन्या है मन पसंद वर की प्राप्ति की कामना करती है। बात करते हैं इस दिन गणगौर की सवारी निकाली जाती है और गणगौर की सवारी जयपुर की क्या है, प्रसिद्ध है। बात करें यहाँ पे, बात करें दो इंपॉर्टेंट बातें हैं भाई, धींगा गवर या गणगौर की बात करें तो ये उदयपुर की है। धींगा गवर या गणगौर उदयपुर की है और धींगा बेंतमार ये कहाँ की भाई, मारवाड़ की प्रसिद्ध है भाई। तो ये हमारी गणगौर के बारे में बातें थी भाई, जो शिव और पार्वती की क्या है भाई, एक प्रेम कथा पर का प्रतीक मानी जाती है भाई। अब बैसाख की बात करें, देखो बैसाख कृष्ण तृतीया के दिन धींगा गणगौर, यहाँ पे देखो देखिए हम बात करे थे भाई धींगा गणगौर है, कहाँ की है भाई, उदयपुर की है। तो ये धींगा गणगौर कब मनाई जाती है, वैसे गणगौर तो यहीं पे आ गया, लेकिन गणगौर एक और आएगी भाई, ठीक भाई। तो ये बैसाख कृष्ण तृतीया के दिन धींगा, ठीक भाई, धींगा गणगौर बनाया जाता है। एक सेकंड रुकोगे भाई, बात करते हैं हम इसमें है क्या, देखते हैं। बैसाख, ठीक भाई, बात करते हैं, होना चाहिए भाई इसमें, देखते हैं। हाँ नहीं है भाई। देखो तो ये जो धींगा गणगौर है ये राज सिंह के शासनकाल में, ठीक है यहाँ पे। और ये धींगा गणगौर कब, देखो प्रारंभ कब हुआ है, धींगा गणगौर का प्रारंभ राज सिंह के शासनकाल में हुआ है। और ये कब बनाई जाती है भाई, बैसाख की कृष्ण तीज को, ठीक है, तीज को यहाँ पे कृष्ण तीज को मनाई जाती है। धींगा गणगौर गणगौर मेला है जो जोधपुर में लगता है। गणगौर पर केवल गवर की पूजा की जाती है, गौर का मतलब हो गया माँ पार्वती, ठीक है। यहाँ पे
ईश्वर की पूजा नहीं की जाती। देखो बात करते हैं, शिव जी की पूजा नहीं की जाती, यहाँ गणगौर की सवारी निकाली जाती है और ये चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को निकाली जाती है। ठीक भाई। बात करते हैं वैशाख। वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन यहाँ पे धींगा गणगौर है, जो राज सिंह के शासनकाल में क्या हुई थी भाई, शुरू हुई थी भाई। धींगा गणगौर आया था, देखो अभी पढ़ा था हमने, धींगा गणगौर है, ये कहाँ की है भाई, उदयपुर की है। तो इसी के बारे में पढ़ रहे हैं आगे भाई। तो पहले तो आता है ये धींगा गणगौर कब मनाई जाती है भाई, बैसाख कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। ठीक भाई, तीज के दिन मनाई जाती है और ये राज सिंह के शासनकाल में शुरू हुई है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे गवर की पूजा की जाती है और ये जो गणगौर है, ये गणगौर धींगा गणगौर या गणगौर मेला है, ये जोधपुर में लगता है भाई, और इसमें गवर की पूजा होती है और यहाँ पे गणगौर की सवारी भी निकाल जाती है और इसका शुरुआत होती है राज सिंह के शासनकाल में भाई। और गणगौर पर विवाहित विवाहित और अविवाहित स्त्रियां शिव और पार्वती की मूर्तियों की क्या करती है भाई, पूजा करती है। गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने, ठीक भाई, पिंडिया केक, जिसको हम केक बोलते हैं ना, तो यहाँ पे होली के राख से बने केक पिंडिया की जो के साथ पूजा होती है भाई। नाथ द्वारा जो राजसंबंध है, नाथ द्वारा राजसंबंध है, यहाँ की क्या है, गुलाबी गणगौर है, यहाँ की प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा राजसमंद की गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है। लेकिन ये जो गुलाबी गणगौर है, ये कब बनाई जाती है, चैत्र शुक्ल पंचमी को बनाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे पंचमी आएगा, तो यहाँ पे इस महीने में भाई चैत्र शुक्ल पंचमी को यहाँ पे गुलाबी गणगौर बनाई जाती है, जो नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर बनाई जाती है भाई। देखो बात करते हैं हम आगे, चैत्र माह की बात करें तो गणगौर उत्सव का आरंभ, देखो गणगौर उत्सव का आरंभ कब होता है भाई, पार्वती के गोने। देखो क्यों किया जाता है भाई, गणगौर उत्सव का प्रारंभ कब से हुआ है, क्यों किया जाता है, बात करते हैं। देखो यहाँ पे पार्वती जी के गोने का अपने पिता के घर से, ठीक है, पिता के घर से पुनः लौटने तथा उनकी सखियों द्वारा स्वागत गान को लेकर हुआ था भाई। गणगौर का आरंभ कब क्यों हुआ था भाई, यहाँ पे पार्वती के गोने का अपने पिता के घर से पुनः लौटने से, ठीक है, यहाँ पे उनकी सखियों द्वारा स्वागत गान को लेकर यहाँ पे गणगौर का प्रारंभ हुआ था। बिना ईसर की गवर, देखो ये है कहाँ पे है, बिना ईसर की गवर, जो जैसलमेर में पूजी जाती है भाई। और गणगौर का त्योहार है 18 दिनों तक चलता है। गणगौर का त्योहार होली के लगभग 15 दिन बाद आता है। राज्य में सर्वाधिक गीत गणगौर के अवसर पर गाए जाते हैं, क्योंकि ये 15 दिन तक चलता है ना भाई यहाँ पे। तो ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है ये सवाल भाई, राज्य में सर्वाधिक, हम जब लोकगीत पढ़ रहे थे ना, तो वहां पे पढ़ा था हमने। तो यहाँ पे भाई जो राज्य में सर्वाधिक गीत है, ये गणगौर के महोत्सव पर गाया जाता है। ठीक भाई, हाँ। और आपको बताना है, राज्य में जो सर्वाधिक गीत है कौन से आभूषण पर गाया जाता है, इसका आंसर आप लोग दोगे भाई। अशोका अष्टमी के बारे में बात करें, अशोका अष्टमी के बारे में बात करें भाई, ठीक भाई, ये दुर्गाष्टमी अशोकाष्टमी के बारे में बात करें तो ये चैत्र शुक्ल अष्टमी को अशोकाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। रामनवमी आपको पता है नवरात्रा, ठीक भाई, नवरात्रा के दिन रामनवमी मनाया जाता है यहाँ पे। और भगवान राम का क्या है भाई, इस दिन जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन सरयू नदी में स्नान का विशेष महत्व भी रहता है भाई। महावीर जी की जयंती है, जो हनुमान जयंती, पूर्णिमा जयंती, तो इस दिन पूर्णिमा के दिन महावीर जी की क्या बनाई जाती है भाई, जयंती बनाई जाती है। अब बैसाख की बात कर लेते हैं भाई। बैसाख में कृष्ण पक्ष के अंदर देखें तो यहाँ पे वल्लभाचार्य जयंती मनाई जाती है। वल्लभाचार्य जयंती कब बनाई जाती है, 11 को बनाई जाती है कृष्ण पक्ष के अंदर। ठीक भाई, बात करते हैं बैसाख के अंदर आखा तीज। देखो बैसाख में आखा तीज आ जाती है ना भाई, आखा तीज या अक्षय तृतीया, ठीक भाई, आखा तीज, तीज के दिन, या जिसको हम परशुराम जयंती के रूप में भी मनाते हैं। देखो पंचमी के दिन सूरदास जी जयंती भी मनाई जाती है और शंकराचार्य जयंती भी मनाई जाती है। और यहाँ पे रामानुज, ठीक भाई, रामानुजाचार्य यहाँ पे जयंती मनाई जाती है भाई, षष्ठी के दिन यहाँ पे, ठीक भाई। और नरसिंह जयंती यहाँ पे 14 को मनाई जाती है। और पूर्णिमा के दिन क्या बनाई जाती है, बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। बैसाख पूर्णिमा तो है ही है। गोतेमेश्वर मेला भी मनाया जाता है। मार्तकुंडिया मेला पूर्णिमा को भरता है भाई, ये होगी इसकी विशेषता। आगे बात करते हैं, देखो यहाँ पे आखा तीज आपको पता है, जिसको हम अक्षय तीज तृतीय भी कहते हैं, तीज कहते हैं। ये बैसाख शुक्ल, ठीक भाई, तीज के दिन मनाई जाती है। राज्य में कर्षक घरों में यहाँ पे 7 अन्नों तथा हल का पूजन करके यहाँ पे शीघ्र वर्षों का कामना के साथ ये त्योहार बनाया जाता है भाई। ये आखा तीज वैसे तो शादी ब्याहों के लिए है, लेकिन आप देखते हैं कि क्यों मनाया जाता है आखा तीज, क्योंकि आखा तीज के दिन यहाँ पे
राज्य में जो कृषक है, किसान लोग है भाई, वर्ग में 7 अन्नों और हल का पूजन भी करते हैं भाई। हल का क्या करते हैं भाई? पूजन भी करते हैं। और शीघ्र वर्षा कामना के साथ यह त्योहार बनाते हैं। आगे बस में वर्षा की कामना के साथ यह त्योहार बनाते हैं। यहाँ पे शास्त्रों के अनुसार इस दिन यहाँ पे सतयुग त्रेता युग का आरंभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन का मतलब है अखातीज के दिन। ठीक भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे सतयुग और त्रेता युग का आरंभ कब माना जाता है भाई? यहाँ पे वैशाख शुक्ल पक्ष तीज को माना जाता है भाई। इस दिन यहाँ पे धींगा गणगौर है, हमने पढ़ा था ना यहाँ पे अभी धींगा गणगौर, तो ये आपको पता है तीज को मनाई जाती है। अमर सिंह के शासनकाल में ये प्रारंभ हुई थी। बात करते हैं संपूर्ण वर्ष में विवाह के लिए एक बहुत बड़ा क्या है? अजूबा क्या है भाई? साहवा है, अभूत जो सभा है। आखा तीज के दिन राज्य में हजारों विवाह विशेषतः बाल विवाह होते हैं। देख लो, आखा तीज के दिन ज्यादा बाल विवाह होते हैं। और इस दिन बीकानेर राज्य की स्थापना भी हुई थी। आपको पता है बीकानेर राज्य की राव बिका करते हैं भाई, ठीक भाई। हाँ, तो ये आखा तीज के दिन करते हैं भाई। देखो बैसाख या पीपल पूर्णिमा, लास्ट में क्या आता है भाई? बैसाख पूर्णिमा आता है या पीपल पूर्णिमा होता है। यहाँ पे ये क्यों मनाया जाता है? देखो यहाँ पे महात्मा बुद्ध का जन्म है, पहले बात है यहाँ पे। देखो बैसाख पूर्णिमा, देखो यहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा, जिसको हमें सबसे ज्यादा बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, बैसाख पूर्णिमा को। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे देखो एक रोचक कहानी है भाई, महात्मा बुद्ध का जन्मदिन भी इस दिन होता है और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी बैसाख पूर्णिमा को होती है। लेकिन उन्हें मोक्ष की प्राप्ति, सर्वज्ञ की प्राप्ति भी भाई बैसाख पूर्णिमा के दिन होती है भाई यहाँ पे। ठीक भाई, सारे काम एक ही दिन होते हैं यहाँ पे बैसाख पूर्णिमा, इसलिए हम इसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं भाई। यहाँ पे जेठ महीने की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले है देखो किशन पक्ष में देखे यहाँ पे वट सावित्री व्रत किया जाता है। और यहाँ पे बड़ मावस, देखो बड़ मावस या यहाँ पे सीता माता मेला भी बरता है यहाँ पे। और सीताबाड़ी मेला अमावस्या को बरता है। ठीक भाई, सीता माता बड़ा अमावस बड़ी अमावस आती है भाई इसके अंदर। ठीक भाई, बात करते हैं यहाँ पे शुक्ल पक्ष की बात करें तो यहाँ पे महाराणा प्रताप जयंती बनाई जाती है भाई तीज के दिन। और ठीक भाई निर्जला एकादशी, देखो 11 को हम निर्जला एकादशी भी कहते हैं, भीम 11 भी कहते हैं इसको। ठीक भाई, कबीर जयंती पूर्णिमा को बनाई जाती है भाई। जेठ की बात होगी यहाँ पे, देखो वट सावित्री व्रत या फिर बड़ मावस, जिसको ज्येष्ठ अमावस भी कहते हैं, जेठ की अमावस भी कहते हैं। देखो बड़ी अमावस के बारे में बात करें तो इस व्रत को यहाँ पे स्त्री के अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। देखो आप यहाँ पे जेठ महीने की किशन पक्ष की, आप देखो जेठ महीने की अमावस होगी इधर और पूर्णिमा होगी उधर, तो किशन पक्ष तो बोलने की जरूरत ही नहीं भाई। तो जेठ माह की जो अमावस है इस दिन आप व्रत करोगे तो आप अखंड सौभाग्यवती प्राप्ति होगी आपको भाई। इस दिन स्त्रियां हैं यहाँ पे बड़े या बरगद की क्या करती है भाई? पूजा करती है भाई। यहाँ पे निर्जला एकादशी की बात करें तो ये जेठ शुक्ल एकादशी है। ठीक भाई, 11 होगी भाई। तो इस एकादशी को व्रत रखने से वर्ष की जो शेष है, जो वर्ष की सभी एकादशियों की व्रत का क्या मिल जाता है? फल मिल जाता है भाई। कोई औरतें 11 करती है, ठीक भाई, पूर्णिमा वाली क्या करती है भाई? 11 करती है। अगर पूरी 11 ना करो, ठीक भाई, 12-11 होगी भाई, 12-11 ना करो और उसमें से आप देखो 12-11 होगी ना भाई, उसमें से आप एक 11 कर लो तो सभी 11 का फल आपको मिल जाएगा। तो वो 11 कौन सी होगी भाई? जेठ महीने वाली होगी। ठीक भाई, पूर्णिमा वाली। इस दिन बिना जल के क्या किया जाता है भाई? व्रत किया जाता है, जल पान बिल्कुल भी नहीं लिया जाता है भाई। देखो बात करते हैं हम लास्ट पेज से देख लेते हैं भाई, आषाढ़ महीने की बात कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे भाई। ओके, यहाँ पे किशन पक्ष के अंदर क्या मनाया जाता है? यहाँ पे योगिनी एकादशी होती है, जो 11 होती है वे योगिनी 11 के नाम से जानी जाती है। बात करते हैं शुक्ल पक्ष में देखें तो यहाँ पे माकड़ जी का मेला बढ़ता है, जो जगन्नाथपुरी यात्रा होती है भाई दूज के अंदर। माकड़ जी का मेला दूज के अंदर बढ़ गया और जगन्नाथपुरी की यात्रा दूज के अंदर होगी। और यहाँ पे बड़लिया नवमी, इसकी नवमी को देखो कौन सी नवमी को हम बड़लिया नवमी कहते हैं भाई? आषाढ़ माह की नवमी को हम बड़लिया नवमी कहते हैं। यहाँ पे देवसिनी एकादशी या फिर विष्णु सेनोत्सव या फिर हरिप्रबोधनी एकादशी, ये होगी आपके सामने। और ये पे होगी गुरु पूर्णिमा, जो अभी पढ़ा था हमने। गुरु पूर्णिमा कब बनाई जाती है भाई? आषाढ़ माह में बनाई जाती है।
देखो बात करते हैं हम यहाँ पे योगिनी एकादशी, जो आषाढ़ ठीक भाई कृष्ण एकादशी है। देखो हमने पढ़ा ना योगिनी एकादशी होती क्या है। इस एकादशी का व्रत करने से, इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप क्या हो जाते हैं भाई, नष्ट हो जाते हैं। अगर आपको पाप नष्ट करने हैं तो आषाढ़ की 11 कर लेना भाई, अमावस्या वाली, ठीक भाई। हाँ, अब बात करते हैं देवशयनी एकादशी, या मतलब आषाढ़ की पूर्णिमा वाली 11 की बात करें हम, ठीक भाई। तो ये देवशयनी एकादशी 11 कहलाती है भाई। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के लिए क्या हो जाते हैं भाई, सो जाते हैं। आपको पता है ना भाई, अब तो देवता सो गए हैं, अब तो 4 महीने तक कोई व्रत नहीं होगा, ना कोई पूजा पाठ होगा, ठीक भाई, होता है ना भाई यहाँ पे। हाँ, तो ये होता क्या कि यहाँ पे इस 11 को, जो आषाढ़ की जो 11 है, पूर्णिमा वाली जो 11 है भाई, इस दिन से 4 महीने के लिए देवता क्या हो जाते हैं भाई, सो जाते हैं। और इस 4 महीने में कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं होता है भाई। देखो इस दिन भगवान विष्णु हैं जो 4 महीने के लिए सो जाते हैं, और इस दिन से 4 महीने तक कोई भी मांगलिक कार्यक्रम संपन्न नहीं किया जाता है। गुरु पूर्णिमा की बात करें तो यह आषाढ़ पूर्णिमा होती है। इस दिन गुरु का पूजन किया जाता है और व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस गुरु पूर्णिमा को हम व्यास पूर्णिमा को नाम से भी जाना जाता है। जो आषाढ़ की गुरु पूर्णिमा है इसको हम व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है भाई। जो हमारा था भाई, हम पढ़ रहे थे भाई राजस्थान के, ठीक भाई। हाँ, प्रमुख त्योहार पढ़ रहे थे। प्रमुख क्या, हम सारे त्योहार पढ़ रहे थे, जिसकी भाई पहली क्लास तो कंप्लीट हो चुकी थी, ठीक भाई। अब दूसरी क्लास नेक्स्ट क्लास में देखेंगे भाई। तो आप सभी से दरख्वास्त रहेगी भाई, क्लास आपको अगर लाइक पसंद आती है तो आप लाइक भी करोगे भाई, और इसको 10 लोगों के पास शेयर भी करोगे। जो नए साथी है भाई कृपया करके चैनल से भाई जुड़ जाए भाई, कर सो बुला हो सो बुला भाई। तो हम मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में भाई, तब तक के लिए भाई टेक केयर, ठीक भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास, टेक केयर, सी यू बाय, ओके, टाटा।